सॉरी ने हंसते हुए कहा, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे जलन हो रही है। साहिल इससे पहले कुछ बोलता तभी उसकी चाची मिसेस सहाय वहां आ चुकी थी और उनके बीच में ही इंटरप्ट करते हुए बोली, कैसा है मेरा बेटा? हाय शौर्य, कैसे हो तुम बेटा? साहिल आज अपनी चाची से काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा था। वह असल में उस शादी के रट्टे की वजह से उन्हें अवॉइड करता था और अब जो वो शादी कर चुका था तो नव्या की वजह से सबको नहीं बता पा रहा था। सौर्य ने भी नविका जी को गुड मॉर्निंग कहा। नविका के सामने चेयर पर बैठते हुए साहिल ने पूछा, बेटा अभी जो मैंने बाहर सुना वो सच है क्या? शैला ये सब कैसे कर सकती है? और आज नव्या नहीं आई, कहीं तुमने उसको निकाल तो नहीं दिया? मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, इतनी सुंदर और मासूम लड़की है। सच बताऊं तो अगर मेरा बस चले तो मैं उससे तेरी शादी करा दूं। चाची की बात सुनते के साथ साहिल को एकदम से धक्का लग गया। उसने अपने आप को संभालते हुए चाची से कहा, चाची आप हर किसी के पीछे वरमाला लेकर क्यों भागते हो? जो मिलना होगा वो मिल जाएगी। एंड यस, मैंने नव्या को जॉब से नहीं निकाला है, बस वो आज ऑफिस नहीं आई है। शौर्य के फ़ोन पर एक कॉल आया जिसके बाद वो वहाँ से उठकर बाहर आ गया। शौर्य ने बाहर आते हुए कॉल खत्म करती नव्या को फ़ोन किया। हेलो नव्या, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नव्या को तो कुछ आइडिया नहीं था कि फ़ोन के दूसरी तरफ से कौन बात कर रहा है। उसने पूछा, जी आप कौन? जिस पर शौर्य ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तुम्हारे बॉस के अलावा एक और बॉस है वहाँ, मिस नव्या, मैं वही बोल रहा हूँ। शौर्य ने यह बात बहुत फ़नी वे में ही कही थी, जिस पर नव्या ने हंसते हुए उसे सॉरी कहा ना पहचानने के लिए। जिसके बाद उसने पूछा, आपसे किसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है? शौर्य ने हैरान होते हुए पूछा, क्यों नहीं है क्या? वैसे मुझे साहिल ने बताया था। नव्या ने बात को संभालते हुए कहा, मुझे सर दर्द था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब ठीक हूँ, इसलिए याद नहीं रहा। सौर्य ने नव्या को आज ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया, जिसके बाद नव्या को साहिल पर बहुत गर्व हो रहा था। उसने अपना वादा पूरा कर दिया कि वो उस शख्स को एक्सपोज करके रहेगा जिसने नव्या की ड्रिंक में वो ड्रग मिलाया था। अब नव्या को अपनी तरफ से कदम। शौर्य ने आगे कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए फ़ोन किया तुमने। नव्या ने जवाब दिया, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं, मेरे साथ बहुत लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। शौर्य ने कहा, फिर अपना ध्यान रखना। बोलते हुए शौर्य ने फ़ोन रख दिया। नव्या सोच में पड़ गई, अचानक से इन्हें क्या हो गया। लेकिन इस समय तो नव्या मन ही मन खुश हो रही थी, इसलिए अपने वादे को पक्के हैं उन्होंने वो कर दिखाया जो कहा था। नव्या को साहिल पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन उसे साहिल के लिए बुरा लग रहा था कि जब उसे सच का पता चलेगा तो वो टूट जाएगा। वो उदास मन में यही सोच रही थी, कैसे फेस करूँगी मैं उनको जब उनको सच का पता चलेगा। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेंगे भी या नहीं। नव्या अब तक साहिल के घर से निकल चुकी थी। उसका दिल किया कि वो आज साहिल को थैंक्स बोले जो उसने किया है उसके लिए। नव्या ने अपना फ़ोन उठाया और साहिल को मैसेज किया, यू आर द बेस्ट हस्बैंड, और साथ में एक किसिंग इमोजी लगाकर साहिल को मैसेज में भेज दिया। साहिल ने नव्या का मैसेज अपनी मीटिंग के दौरान ही पढ़ लिया था, जिसके बाद वो अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। शौर्य जी को उसके सामने वाली चेयर पर बैठा था। साहिल की इस मुस्कान पर उसने उससे पूछा, लगता है किसी स्पेशल वन का मैसेज है। मुझे लगता है नविका आंटी को मना कर देना चाहिए कि साहिल के लिए तलाश बंद कर दे। साहिल ने उसे जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इट वॉज जस्ट अ जोक। साहिल ने अपना सेंटेंस पूरा किया ही होगा कि उसके पास एक कॉल आया। साहिल ने फ़ोन उठा दी, कहा, हाय नित्या, हाउ आर यू? काफ़ी टाइम में बाद कॉल किया तूने। जिसके बाद साहिल एक्सक्यूज़ करते हुए कैबिन से बाहर चला गया। शौर्य को उसकी अभी की हरकतों से यही लग रहा था कि वो शायद नित्या के मैसेज पढ़ के ही हंस रहा होगा। नित्या साहिल की कॉलेज के टाइम की फ्रेंड थी, जो साहिल को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी, लेकिन साहिल ने कभी उसे फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। साहिल बात करके कैबिन में वापस आया तो शौर्य ने साहिल से पूछा, क्या हुआ, नित्या वापस आ रही है क्या? साहिल ने शौर्य की बात में हामी करते हुए कहा, शायद उसका कोई प्रोजेक्ट वर्क है तो कुछ टाइम के लिए वो यहाँ आ रही है। नित्या के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। साहिल ने नव्या के मैसेज का जवाब दिया, आर यू मिसिंग मी? इफ़ यू वांट तो मैं अभी आ जाता हूँ। इवन आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। जिसके बाद साहिल ने नव्या को ढेर सारी किसिंग इमोजी भेज दी। नव्या ने जब साहिल का मैसेज पढ़ा तो वो तो मैसेज पढ़कर ही शर्मा गई। साहिल के साथ बिताया हुआ एक एक पल उसे अच्छे से याद था और वो सोचने से अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी। साहिल के लिए तो नव्या का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। साहिल के लिए नव्या की डिज़ायर बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इधर नव्या है जिसने इस शादी को सबके सामने रखने से साहिल को रोका रखा था। साहिल ने नव्या को किया और उसके फ़ोन उठाते उसने कहा, हेलो, कैसी हो मेरी जान?
नव्या ने शर्माते हुए कहा, सुबह से शाम कैसी हो सकती हूँ? एकदम ठीक हूँ। साहिल ने नव्या से कहा, तुमने तो पूरा मन बनाया हुआ है मुझे तड़पाने का। तुम्हें पता नहीं कैसे चैन आता है, लेकिन मेरे लिए तो घड़ी की सेकंड्स की सुई भी ऐसे लगते हैं घंटे वाली सुई की स्पीड में चल रही है। बिना तुम्हें देखे मेरा पूरा दिन नहीं होता और मैं अपनी हर सुबह तुम्हारे चेहरे को देखकर करना चाहता हूँ। नव्या ने उदास होते हुए कहा, साहिल ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मुझे कुछ टाइम और चाहिए इन सबको सबके सामने लाने के लिए। साहिल ने नव्या से कहा, नव्या मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम है सबको समझाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं खुद ये सब सबको बताने वाला हूँ। हमने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। आर लीगली मैरिड। नव्या ने धीमी आवाज से सिर्फ कहकर जवाब दिया। इससे ज़्यादा वो बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास ये छुपाने के पीछे का कारण कुछ और ही था। साहिल नव्या को फ़ोन पर ढेर सारे किसेस दे रहा था कि तभी शौर्य उसके कैबिन में पहुंच चुका था। उसकी नज़र साहिल पर पड़ चुकी थी जब वो फ़ोन पर किसी को किसेस पास कर रहा था। शौर्य को तो पहले से यकीन आ चुका था कि वो नित्या के साथ इन्वॉल्व है, और अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि जिससे वो फ़ोन पर बात कर रहा है वो नित्या ही है।